नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आपका स्वागत है। भोपाल की 7 विधानसभा सीट हैं, जिनमें बैरसिया विधानसभा एक शामिल है और कहता है वोटर की टीम आज पहुंची है बैरसिया विधानसभा। अगर बात करें तो भोपाल की उत्तर विधानसभा से लगी हुई है बैरसिया विधानसभा सीट। अगर हम बात करते हैं कि एक कदम हम अभी उत्तर विधानसभा में हैं और दूसरा कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो हम दाखिल हो जाते हैं बैरसिया विधानसभा में। आज हम बैरसिया विधानसभा के मतदाताओं से जानेंगे कि उनकी क्या राय है और आने वाले चुनाव में वो किस पार्टी पर अपना मत देंगे। तो हम बैरसिया चलते हैं, बैरसिया के मतदाताओं से जानेंगे कि वहाँ क्या चुनावी मिजाज है। तो आइए हमारे साथ चलिए, हम बैरसिया के मतदाताओं से हालचाल जानेंगे। अरे भैया जरा रोकोगे 2 मिनट, आपसे बात करनी है हमें जरा। ये आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास यहाँ बैरसिया में रहते हो जी। क्या करते हो? अभी पढ़ाई चल रही है, एग्जाम दिया 12 क्लास के जी। इसके बाद कॉलेज जाओगे जी। तो कॉलेज के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? भोपाल। तो विकास ये कह रहे हैं कि बग्घी का काम कब से कर रहे हो आप? कम से कम 5-6 साल हो गई है। रोजगार के लिए क्या लग रहा है कि भोपाल जाना पड़ेगा या पढ़ाई के लिए भी कॉलेज वगैरह या रोजगार बैरसिया में हो, ऐसे क्या मांग करते हो? हाँ, बैरसिया में कॉलेज होना चाहिए, करने पड़ जाएगा, पास पड़ जाएगा। अच्छा, तो कौन है यहाँ के विधायक? माननीय विष्णु खत्री। उनसे क्या मांग करना चाहते हो? मैं ये करना चाहता हूँ कि बैरसिया में एक कॉलेज हो अच्छा, जो पास में हो, अच्छी पढ़ाई हो। और अपने जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे भी क्या मांग कर रहे हैं आप? वो भी सपोर्ट करें, अच्छा काम करें, बैरसिया में विकास करवाएं। तो बिल्कुल ये हैं बग्घी वाले विकास। बैरसिया में ये तांगा चलाते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं और अभी 12वीं पढ़ रहे हैं। इन्हें उम्मीद ये है, एक भरोसा है कि यहाँ पर बैरसिया के जो छात्र हैं उन्हें एक कॉलेज की सुविधा मिल जाए ताकि भोपाल में ना जाना पड़े और उन्हें यहाँ पर बैरसिया में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करना पड़े, साथ ही रोजगार के लिए भी उन्हें भोपाल ना भटकना पड़े। ऐसे ही कितनी और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या मिजाज है। तो बैरसिया में ऐसे ही चलते हुए और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से जानते हैं। ये आइसक्रीम और पानी पूरी का जो लगाते हैं, इनसे जानते हैं कि रोजगार की कितनी संभावना है। क्या भैया, क्या नाम है आपका? हरनाम जी। क्या धंधा हो जाता है आपका पानी पूरी का रोजगार? हो जाए 1500। क्या लग रहा है, और रोजगार के कोई अवसर है बैरसिया में? पता नहीं यार। आप क्या मतलब क्या लग रहा है कि आपको काम मिलना चाहिए, आप ये काम कर रहे हैं? नहीं, काम मिलना चाहिए यार। मिलना चाहिए। हाँ। तो अब जो मौजूदा अभी विधायक हैं उनसे क्या अपील और क्या लग रहा है कि क्या किस पार्टी का आपको लग रहा है कि यहाँ पर रहेगा दबदबा चुनाव में? बीजेपी रहे और को। बीजेपी। हाँ, तो काम हो रहा है बीजेपी सरकार में? हो रहा, क्या नहीं हो रहा? हो रहा है? हाँ। चलो, तो मतलब यही पानी पूरी का बिजनेस आपका आगे है ना? हाँ, यही चल रहा है। कितना कमा लेते हो महीने में? कमा ले यार 20 से 25 हजार। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर आपको नजर आ सकती है कि एक अच्छा उनका काम धंधा भी चल रहा है, मगर इन्हें फिर भी दरकार है कि और बैरसिया में काम हो ताकि इन्हें रोजगार मुहैया हो पाए। तो ऐसे ही कई और भी आम लोगों से हम जानेंगे कि क्या यहाँ का मिजाज है, क्या यहाँ पर दरकार है, क्या यहाँ की नीड है। युवाओं को रोजगार चाहिए, इसके अलावा और भी क्या काम धंधे के लिए अवसर हो पाए ताकि स्टार्टअप यहाँ पर तैयार हो पाए, क्योंकि बैरसिया और भोपाल लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। तो काफी उम्मीद है यहाँ के लोगों को भोपाल से और राजधानी भोपाल से। अभी हम मौजूद हैं बैरसिया में। यहाँ पर आम लोगों से हम जानते हैं कि वो आने वाले चुनाव में क्या चाहते हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है यहाँ हॉकर्स की जरूरत है, दुकानों की? आज जी, दुकानों की जरूरत है, दुकान होनी चाहिए। अभी क्या साफ सफाई को लेकर के व्यवस्था होती है? हाँ, सफाई के लिए तो व्यवस्था होती है। अलग से एक हॉकर्स बने दुकानदारों के लिए? हाँ, अलग से बने होकर। ये ऐसे दुकानों पर यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ बाजार लगा हुआ है। बैरसिया का मुख्य बाजार है। अगर बात करें तो हम दूसरी तरफ भी कुछ लोग हैं, दुकान है, बाजार यहाँ पर लगा हुआ है, सजा हुआ है। तो बाकी लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन लोगों की क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों की ही जो असल मांगे होंगी वही आने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधि इनके बीच पहुंचेंगे। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं आप लोगों की क्या मांग है। यहाँ पर जो आने वाला चुनाव है अभी, उसमें आप लोग क्या चाहते हैं कि दुकानों को क्या व्यवस्थित रूप दिया जाए? हाँ, दुकानों को व्यवस्थित लगाया जाए और इस फुटपाथ वाली समस्या ये खत्म की जाए और नगर का सौंदर्य करा जाए। पार्क वाली व्यवस्था है, पार्क होना चाहिए यहाँ पे, और पब्लिक परेशान होती है ना? और नए जो लड़के हैं उनको रोजगार की सुविधा होना चाहिए, है ना? व्यवस्थित मार्केट बने, ऐसा क्या होना चाहिए?
सर बनना चाहिए, गरीब लोग फुटपाथ पर ठेला लगाना था, इनकी कोई व्यवस्थित होनी चाहिए सरकार द्वारा। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? साफ सफाई तो नियमित हो रही है सर यहाँ पे। हो रही है। हाँ ये आवारा पशु भी सड़कों पे रहते हैं, दुकानें भी लगी हैं सड़कों पे। अरे साहब ये तो क्या लोगों ने पाल रखे हैं और दूध देते हैं तो पालते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं, खत्म काम दूध खत्म। आप लोगों को क्या लग रहा है कि आने वाला भी चुनाव है, उसमें क्या उम्मीद लग रही है कि क्या कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी? देखिए, अब जैसे ये समस्या जो है ये अभी भी प्रशासन ने सुधार दी, सुधारने के बाद में 8 दिन के बाद फिर वैसी अवस्था हो गई। प्रशासन को थोड़ा स्थायी होना चाहिए। ये गरीब, इसमें गरीब आदमी पिसाता है। अब उसने 8 दिन लगा ली, 8 दिन हटा ली, 8 दिन लगा ली, मतलब इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मार्केट होना चाहिए, एक व्यवस्थित मार्केट होना चाहिए। साफ सफाई का यहाँ पूरा ध्यान रखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात पार्टी की, तो जो पार्टी आती है वो अपना काम करती है, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सोचती समझती है। वो सब अपना काम करती है, पब्लिक पिसाती है, दोनों में पिसाती है। बैरसिया के जो सिविल अस्पताल है, इसकी हालत हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये लोग हैं, ग्रामीण हैं, यहाँ पर पीने का पानी नहीं है। मरीज के जो परिजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो इसी टपकते हुए नल से प्यास बुझा पाते हैं, और ये पता नहीं इसका पानी कितना साफ है, कितना गंदा है। ये तो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। ये है अस्पताल का साफ सफाई का रवैया। आप देखिए, ये जो लोग हैं मरीज के परिजन, ये ऐसे रहते हैं। दूसरे जो नल हैं टूटे पड़े हुए हैं, इनमें पानी भी नहीं है पीने के लिए। लोग हैं, ये अम्माओं से जानते हैं कितनी दूर से पानी आप लेने जा रहे हो? हाँ, बहुत दूर लेने जा रहे हैं हमें। तो मंदिर पे बर्मा है, वहाँ गए थे, बांस लाए थे, तो प्यास लग रही है। ये भल्ला है, कहाँ से लाए? हाँ, जब वही से लाई बर्मा पैसे भर के। तो अम्मा पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा भैया पानी। पानी चाहिए ज्यादा समय में भैया। रोज साल लगे अमेरिका से, रिंग वे की बने नहीं है, जनता जा रही आ रही है। हाँ? तो यहाँ पानी नहीं मिलता? यहाँ नहीं मिलता पानी। ठीक है, ये हाल आप देख सकते हैं। ये जमीनी सच्चाई है कि किस तरह से लोगों को पानी के लिए यहाँ पर परेशान होना पड़ता है। ये अस्पताल है, सिविल अस्पताल बैरसिया का, जहाँ पर लोग परेशान हैं पीने के पानी के लिए। मरीजों के परिजन हैं, इस तरह से ये इन्हें दूर दराज जाना पड़ता है। कितने दूर पड़ जाता है पानी के लिए? दूर पड़े, वो मंदिर बार बर्मा बैठ जा मार में बांस लाए। तो लोग कह रहे हैं विधायक की बहुत पानी है। नहीं है पानी, तो आज सवेरे से ही हमें मिले नहीं राजीव बिल में पानी। तुम्हारे ये नेता कह रहे हैं बहुत पानी है, तो कहीं नहीं है बैरसिया में पानी। कहाँ हो जाए अस्पताल, यहाँ से फिर बना कागज। मरीज के परिजन कहाँ से लाते हैं फिर पानी? कागज ना बहुत दूर से ला रहे हैं। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, मगर जिम्मेदार जो हैं वो दावे और वादे कर रहे हैं कि यहाँ पर भरपूर पानी है, भरपूर व्यवस्था है। मगर असलियत आपके सामने है कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं बूंद बूंद पानी के लिए। बैरसिया में आम लोगों के मन की बात जानने के बाद हम पहुंचे हैं बैरसिया के प्रमुख स्थान बस स्टैंड पर। यहाँ पर दोनों ही पक्ष के लोग मौजूद हैं। एक तरफ अगर बात करें तो ये कांग्रेस के वो कद्दावर नेता हैं और जमीनी नेता हैं जो कांग्रेस के लिए मजबूती से काम करते हैं। ये वो चेहरा है जो कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम चेहरे हैं जो अभी मौजूदा विधायक विष्णु खत्री के सिपा सालार माना जाते हैं, और आने वाले चुनाव में इन्हीं लोगों के दम पर चुनाव लड़ा और जीता जाएगा। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिरकार कितना बैरसिया विधानसभा का विकास हुआ। तो पहले विपक्ष की ओर से हम जानते हैं, आपसे जानते हैं क्या नाम है आपका और क्या यहाँ पर बीजेपी ने काम किया है? मेरा नाम राजू धाकड़ है, नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, बैरसिया पूर्व पार्षद भी हूँ। कितना काम हुआ है? बीजेपी के यहाँ पर ज्यादातर विधायक रहे हैं अभी तक, तो लग रहा है कि बैरसिया का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, अभी तक बैरसिया में ये बैरसिया जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जिस हिसाब से यहाँ के लोगों ने हमेशा बीजेपी को वोट दिया, उस हिसाब से यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार है। यहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है, पलायन कर रहे हैं। यहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाती है, लेकिन शिक्षकों के नाम से यहाँ पे कोई अच्छे टीचर नहीं है स्कूलों में। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई जाती है, काम नहीं हुआ अभी तक। बीजेपी से एक सवाल लेते हैं, क्या लग रहा है ये आरोप जो लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, बीजेपी के यहाँ पर विधायक रहे हैं अभी तक? मैं कुबेर सिंह गुर्जर, जिला महामंत्री भाजपा। जहां तक काम का प्रश्न है, बैरसिया मध्य प्रदेश की शीर्षस्थ 5 विधानसभाओं में यहाँ काम हुए।
स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे रोड बने हैं, भोपाल बैरसिया और सिरोंज आरोन गुना, शानदार रोड है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता भी यहाँ से इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। ग्वालियर तक जाने वाले लोग इस मार्ग का उपयोग करते हैं। यहाँ से स्वर्णिम चतुर्भुज मधुसूदनगढ़ से लगाकर बैरसिया और विदिशा शानदार रोड है। अभी जहाँ तक वो कह रहे थे कि बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी के संबंध में हमारे यहाँ एक औद्योगिक क्षेत्र आया है, 70 एकड़ से ऊपर का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आया है। अचारपुरा में शानदार टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई है। के लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, तो लोगों को काम रोजगार कम मिलेगा जो बैरसिया के मूल निवासी है। नहीं, आरोप लगाना एक अलग बात है। वहाँ की महिलाओं, गोकुलदास जो कंपनी आई है, एक्सपोर्ट कंपनी, 5000 महिलाओं को रोजगार देने वाली है। 8 महीने के कम समय में वो फैक्ट्री तैयार हुई है। और बैरसिया की अगर बात करें तो भोपाल से लगा हुआ जिला है ये। यहाँ पर अगर बात करें विधानसभा है ये, यहाँ पर कितना लग रहा है कि स्टार्टअप को लेकर काम हुआ है? आत्मनिर्भर भारत यहाँ नजर आता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आता है। आत्मनिर्भरता जो है पूरे युवाओं में यहाँ जोश है। और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने लगातार विकास किया है यहाँ पर चारों तरफ। आप जिस विधायक नजर नहीं आते हैं? नहीं, ऐसा कहीं का दिन नहीं होता होगा जिस दिन यहाँ पे विधायक इस क्षेत्र में ना घूमते हो। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं लोगों का ये एक्चुअल में क्या विधायक जमीनी स्तर पर नजर आते हैं? जमीनी स्तर पर ही यहाँ पे क्षेत्र में घूमने का उनका काम है। हम इनसे लेते हैं यहाँ से। सर, कांग्रेस से आपका परिचय दीजिएगा। मदन सिंह ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बैरसिया। ये कह रहे हैं कि विधायक यहाँ पर रहते हैं, घूमते हैं, काम हो रहा है क्या या बीजेपी के? क्योंकि ज्यादातर विधायक यहाँ पर रहे आपके यहाँ बैरसिया में। आम जनता से जब बात की उन्होंने कहा कि विधायक नजर नहीं आते हैं। नहीं, वो सही बोल रहा है, काम हुए है, उद्योग खुल रहा है, लेकिन उद्योग कौन से खुल रही ये आपको जानकारी होगी, इनको भी जानकारी होगी। यहाँ टोटल समय पन्नी बिकती है, जहरीली शराब बिकती। उद्योग खुले, वो सही कह रहा है, उद्योग खुले, लेकिन उद्योग ऐसे खुले जिससे युवा आज बेरोजगार पन्नी पी के मरने की कगार पे है, मतलब मुसीबत में है। विधायक जी भोपाल में निवास करते आते जाते हैं। यहाँ विकास के नाम पे जीरो है। और बच्चों की पढ़ाई के मामले में शिक्षा का स्तर तो यहाँ आप देखोगे तो आप भी कुछ समझ जाओगे क्या स्तर है यहाँ, क्योंकि सारे लोगों को भोपाल जाना पड़ती है। एकमात्र तहसील बैरसिया है भोपाल जिले की, लेकिन उसकी भी दुर्दशा आप देखोगे अंदर जाके ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको मालूम चल जाएगा क्या विकास। बिजली क्या लग रहा है यहाँ पर मिलती है? अब ये तो आप क्षेत्र में जाके देख लो, कई डीपी ऐसे हैं जो सालों से जले पड़े हैं कई गाँव के अंदर। आप खुद जाके गांव में स्थिति आप खुद देख सकते हो जाके। बीजेपी के हमारे साथी बोल रहे हैं कि विकास की बाहर बह रही है। हाँ, बह रही है ना, बिल्कुल बह रही है, बिल्कुल उबलने वाली है। आप जाके बिजली की जो स्थिति है वो खुद आप जाके ग्राउंड फ्लोर पे जाके आप देखिए। कई गांव ऐसे हैं घंटे मिलती बिजली ये समझ लो कि 8 घंटे मिल गई बहुत है, और किसानों को तो मुश्किल से 6 घंटे ही मिल पाती है। आपसे जानते हैं सब क्या करते हैं आप? मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 18 से वर्तमान में। तो ये रणधीर सिंह राजपूत, कांग्रेस के जो लोग हैं जी जी, बिजली का न मिलने का आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है? इनको क्या पुरानी बातें याद आ रही है। जब पहले इनके टाइम पे बिजली 24 घंटा बोल रहती थी। आप मार्केट के लोगों से जाके बात कर लो, आम पब्लिक से बात कर रहे हैं। ये अपने दिव्य सिंह जी जी। तो मेरे हिसाब से तो अभी राम राज्य है, विकास की गंगा बह रही है। मेरे हिसाब से कोई काम बचे नहीं है जिस पे काम नहीं किया हो। 87 मंदिर टोलों में लाइट दी है हमारी सरकार। युवाओं के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है? युवाओं के लिए रोजगार की देखिए मैं बताऊं, एक तो अधोसंरचना के काम हो रहे हैं जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता को, मजदूरों को रोजगार मिल रहे हैं। एक अभी कुछ दिन पहले ही हमारे औद्योगिक क्षेत्र का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है। आचारपुरा में औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा बाकी जो है, जो लघु उद्योग हैं, महिलाओं के लिए जो है क्या बोलते हैं उनको, स्व सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार की तो कोई दिक्कत है नहीं। ये पूछते हैं, यहाँ के जो वोटर हैं 2.5 लाख के लगभग वोटर्स हैं और टोटल आबादी 3 लाख है। तो विकास की पूछिएगा नहीं, विकास पे हमारे जो वोटर हैं, हमारे विधायक जी ने इतना विकास करा है, एक स्वयं उनका विकास करा है और ठेकेदारों का विकास करा है। अभी मेरे बड़े भाई बता रहा है मुख्यमंत्री अधोरचना वाला, एक हमारी बैरसिया नगर में भूतेश्वर रोड है, 40 से 42 लाख रुपए का रोड बना। 42 लाख के रोड पे आप जानिए, आप पत्रकार महोदय, 6 महीने नहीं हुए उस पर डामर हुआ। 42 लाख के रोड पर 6 महीने के अंदर डामर हुआ है। उसी बीच बैरसिया के पास अदालत रोड है, वहां से गुजरने पे आपको वहाँ महिला की सौगात मिली है? अरे कुछ नहीं मिली साहब, आप सुनिए तो
अदालत के पास में एक ऐसा रोड है जिसपे कई सीएम हेल्पलाइन शिकायतें हुई हैं, वहाँ महिलाएं बच्चे बिना मुंह बांधे निकल नहीं सकते। ऐसा विकास हुआ है, उनके ठेकेदारों का विकास हुआ है और उनका विकास हुआ है, और कोई विकास नहीं है यहाँ पर। बैरसिया क्षेत्र तो पहले से ही ऐसी क्षेत्र है वो कि जहाँ आज तक कुछ हो व्यवहार ही नहीं है, ना बीजेपी ने करो और ना होगो जे नहीं हो रहा। इसलिए नहीं होगो कि आज तक विधानसभा लोकसभा सब में बाहरी आदमी आए और लूट के ले गए। जेना कछु विकास भाव न विकास होगा बैरसिया में। वही अपने यहाँ की नहीं है? नहीं। अरे लोकसभा देख लो आप, सांसद देख लो, बाहरी कान से लेके आए और चुनाव लड़ा के वो बे गए, वे लूट ले गए। तुम्हारा स्थानीय कौन है नेता, किसको तय कर रहे हो आप? जिला स्थानीय करेंगे, अब लड़ाएंगे हम। कौन है? बहुत है कि पार्टी नियुक्त करे, जिसे टिकट मिला वो चुनाव लड़ोगो। लेकिन जेना कहा हो पहले से ही 35 साल शर्मा जी विधायक रहे, जेना बहुत बड़े, और जेना आज तक कछु भयो ही नहीं है, समझे। और भक्तपाल भाई साहब बन गए, कांग्रेस के जोधाराम भाई साहब बन गए, फिर बिरमानंद जी बन गए, भक्तपाल भाई साहब बन गए, समझ गए। लेकिन लोकल के नेताओं ने जेना अच्छे तरीका से मौका नहीं था, एक बेर बन पाए लोकल के, अगर 2-2, 3-3 बेर बन जाते ना, विकास की गंगा बहा देते। स्थानीय नेता की जरूरत है, तो आप लोग किसको मान के चल रहे हो कि एक आदमी आपका कोई प्रतिनिधित्व करे? प्रतिनिधि मिलेगा, लोकल का भी मिलेगा, बाहर का भी मिलेगा, वो कोई इशू नहीं है। बाहर और अंदर का इशू नहीं है, क्योंकि काम वाला व्यक्ति चाहिए जो काम करे, इस क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेगा, उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा। कांग्रेस जिसको भेजेगी उसके लिए हम काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हम मुक्ति चाहते, तो इस क्षेत्र में 50 साल से राज कर रही है, भाजपा का गढ़ रहा है। सांसद, विधायक, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, सारे इनके ही पदाधिकारी है। इसके बाद आप क्षेत्र में घूम के देखो स्थिति क्या है विकास के नाम। हाँ, क्षेत्र का तो हमने जायजा लिया था, देखा है यहाँ पर लोगों की काफी परेशानी है। अंदर हम गए, कुछ हिरणखड़ी गांव है, पानी के लिए कुएं हैं, पानी नहीं है जी। पानी के लिए अभी संजय सागर डैम से 42 गांव की एक साथ पेयजल की योजना बन रही है, जिससे पूरे गांव में, जैसे नगर निगम में, नगर पालिका में पानी दिया जाता है, जैसे गांव में पानी दिया जाएगा। जहाँ तक बिरा डैम से ये जहाँ के जो गांव आपने बताए, हमारी टीम पहुंची थी, पानी की टंकियां हैं, कनेक्शन नहीं है, घर घर नल पहुंचाने की आपकी योजना है सरकार की, मगर पानी क्यों नहीं आ रहा है? लोग आज भी लाइन कतार लगा के टैंकर का इंतजार करते हैं, 50-50, 5-5, 10 रुपए में पानी खरीदते हैं। क्या पानी की पूरी जो है अभी योजना है हमारी, ये गांव में चल रही है, घर घर नल लग रहे हैं। अभी हमारे लोकेन्द्र जी ने भी जो है काम करा है उस क्षेत्र में, घर घर नल लग रहे हैं, व्यवस्था चल रही है। नहीं है ना लोग, अभी कोई कमी नहीं है। मेरे पास भी अभी गवाह है, आप कहो तो मैं फोन लगा के बात करवा सकता हूँ। मेरे वार्ड के अंदर से फोन आते हैं, पार्षद जी नल बंद करवा दो, फालतू बह रहे हैं। आप कह रहे हैं पानी नहीं है। ये आपका क्षेत्र है, आपका वार्ड है। हमने आपके बैरसिया विधानसभा में हर गाँव में हम गए, पानी कोई सी विधानसभा में है ही नहीं है। कितने इनके आरोप है, कितने दावे हैं? क्या बैरसिया में वाकई जो है विकास की बहार बह रही है? ये बीजेपी के नेताओं के दावे हैं और कांग्रेस के आरोप भी हैं कि यहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं, अवैध शराब की बिक्री हो रही है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं। और ये बीजेपी के दावे हैं कि यहाँ पर हैं, सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से बीजेपी के यहाँ पर जो है विधायक काबिज रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ यहाँ पर आजादी के बाद से 2 बार ही काबिज हो पाई है। अगर बीजेपी से विधायक हैं विष्णु खत्री जी हमारे साथ हैं, हालांकि इनके कार्यकाल में काफी काम भी हुए हैं। जगदीशपुर का नाम इन्हीं के कार्यकाल में बदला गया है, काफी ऐतिहासिक फैसला है और काफी काम भी हुए हैं बताया जा रहा है। सर, पर लोगों का आरोप है, कांग्रेस का भी, लोगों का कि पानी, सड़क, बिजली नहीं है यहाँ पर। क्या लगता है? अभी आप भोपाल से चलकर बेरसिया आए हैं, शानदार सड़क आपको दिखाई दे रही होगी। एक समय था ये भोपाल बेरसिया रोड बहुत खराब था। यहाँ जब आप चौराहे पे खड़े होंगे तो एक ये मार्ग जो है सीधा नजीराबाद जा रहा है, नजीराबाद से मधुसूदनगढ़, एक विदिशा जा रहा है, एक सिरोंज जा रहा है। तो ये सड़कों की स्थिति है। बिजली की आप यहाँ तक बात करें तो अभी गांव में एक समय ऐसा था जब इस प्रदेश में दिग्विजय सिंह का शासन था, लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। आज गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसानी के लिए 8 घंटे से 10 घंटे बिजली मिल रही है। मंजरे टोले सौभाग्य योजना से बिजली से जुड़े हैं। यहाँ तक पानी की आप बात करें तो अकेले अभी यहाँ पर 14 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी जब बेरसिया आए थे तो 42 गांव की समूह पेयजल योजना संजय सागर डैम से स्वीकृत करा के उस पर काम चालू हो गया। लगभग 150 गांवों में
जल जीवन मिशन के माध्यम से काम चल रहा है। अनेक काम यहाँ पर हुए। शिक्षा के क्षेत्र में अभी 35 करोड़ 34 लाख रुपए का सीएम राइज स्कूल बन रहा है। नया हमारा स्कूल महाविद्यालय का भवन बना है, आदर्श ITI बनी है, 16 हाई स्कूल यहाँ आए हैं, 4 हाई सेकेंडरी स्कूल इस क्षेत्र में आए। अनेक काम, चिकित्सा, शिक्षा, हमारा ये जो हॉस्पिटल है ये पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, अब सिविल हॉस्पिटल हुआ है। ADJ कोर्ट बेरसिया में आई है। सब तरफ काम हुआ है। मगर फिर भी कुछ अव्यवस्था है, जैसे अवैध शराब को लेकर है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको कदम उठाने की जरूरत है। दूसरा, पानी की व्यवस्था भी नहीं, क्योंकि हमने जब ग्रामीण इलाकों में देखा है। निश्चित रूप से अभी इस समय जब आप आए हैं, ये ग्रीष्म ऋतु है और आपको पता है कि इस समय कई स्थानों पर ग्राउंड लेवल जो हमारा वाटर है उसका जो भूजल स्तर गिरने के कारण कई हमारे जल स्रोत सूख जाते हैं और उसके कारण थोड़ी सी समस्या होती है। मैंने इसके लिए हर पंचायत के अंदर विधायक निधि से टैंकर दिया है, ताकि जिन क्षेत्रों में यदि किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर हम टैंकरों के माध्यम से प्रदाय करें। और भविष्य में हम एक और कार्य योजना बना रहे हैं। हम जितनी भी हमारे ये गांव हैं बेरसिया के, क्योंकि हमारे बेरसिया के तीनों चारों तरफ हमारे डैम हैं। जैसे हम बेरसिया नगर को हम बिराश्यामखेड़ी डैम से पानी दे रहे हैं, हम 42 गांव को संजय सागर से जोड़ रहे हैं। हम भविष्य में काला पीपल डैम और हलाली डैम के माध्यम से, जो सम्राट अशोक डैम है, उसके माध्यम से हम हमारे गांवों को समूह पेयजल से जोड़ने वाले हैं। कांग्रेस का एक आरोप है कि बेरसिया में बीजेपी का गढ़ ही है, काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, इसे कैसे मानेंगे आप? उनसे पूछिए ना कि विकास यानी क्या, विकास कोई क्या है, मतलब विकास का मतलब क्या होता है? सड़कें, पानी, बिजली, हाँ तो भाई उन्हें दिखाई नहीं दे रही भाई। जो आज देखिए 2-4 गांव हमारे ऐसे बचे हैं। आने वाले चुनाव में आप कितना मजबूत मानते हैं यहाँ पर बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत थी, है और रहेगी। बिल्कुल। तो हमारे साथ ये है स्थानीय विधायक विष्णु खत्री जी। तो जाहिर सी बात है, दावे तो जरूर कर रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फिर से परचम ले रहेगा। बीजेपी काफी दावे कर रही है कि बेरसिया में काफी काम हुए हैं, मगर यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं और सांसद प्रतिनिधि हैं राम भाई मेहर, हम उन्हीं से जानते हैं क्या आपके जो विधायक हैं और बीजेपी का गढ़ है, कितना काम हुआ है बेरसिया में? देखिए, विधायक जी ने अभी विकास यात्रा निकाली थी, तो मैं तो कहूंगा विकास यात्रा नहीं थी, क्षेत्र की वो विनाश यात्रा थी। उनके दावे खोखले हो चुके हैं। जगह जगह ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए, किसान परेशान है, अनाज की तुलाई केंद्रों पे तुलाई नहीं हो पा रही है, यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है पूरा SDM कार्यालय में, तहसील कार्यालय में। तो कुल मिला के विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। तो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है फेलियर है यहाँ पर, पूरी तरीके से फेलियर है स्वास्थ्य का। अस्पताल में सही से इलाज नहीं होते, मरीजों की लाइन लंबी लग रही थी, गरीब आदमी परेशान होता है, पूरा तरह से फेलियर स्वास्थ्य। कांग्रेस मैदान में किन मुद्दों को लेकर जाएगी और क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या तख्तापलट या ऐसी कुछ, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है ये? बीजेपी का गढ़ है, हम लगातार यहाँ से हारते आए, लेकिन कांग्रेस इस बार यहाँ से जीतेगी। और हमारे पास बहुत मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरसिया विधानसभा में बेरोजगारी का है। बेरोजगारों की समस्या को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हम मैदान में जाएंगे, किसानों की समस्या को लेकर हम मैदान में जाएंगे। पानी की समस्या इस समय गर्मी में जगह जगह पर व्याप्त है। ट्रांसफार्मर मैं समझता हूँ कम से कम बेरसिया विधानसभा क्षेत्र में 400 के आसपास तो मेरे पास रिपोर्ट है, 400 ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए, जगह जगह हाहाकार मचा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि विकास की बाहर बह रही है। विकास के बाहर चलिए, हम बताते कहाँ बह रही है। विकास की बाहर बह रही होती तो इनको यहाँ पर गांव-गांव विकास यात्रा नहीं निकालनी पड़ती इनको। जो विकास यात्रा की बात कर रहे हैं ना, अगर विकास बह रहा होता तो जनता खुद इनको बता देती विकास हो रहा है। आप जाइए बेरसिया में। क्या स्थिति लग रही है आने वाले चुनाव में आपको यहाँ पर? चुनाव में यहाँ से भाजपा हारेगी निश्चित तौर पे। कांग्रेस का झंडा फहराएगा यहाँ पर, कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा और भाजपा बुरी तरीके से इस बार हारेगी बेरसिया में। क्या समीकरण है जातिगत? जातिगत समीकरण नहीं, यहाँ पे तो व्यक्तिगत समीकरण देखेगी जनता, और अब तक जातिगत समीकरण का कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर इस बार पूरी लहर कांग्रेस के पक्ष में, माननीय कमलनाथ जी के पक्ष में है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी बड़ी बात है कि मंडलम सेक्टर की हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मोदी बेटे सब सेक्टर तक, नीचे तक उन्होंने ढांचा हमारा तैयार कर दिया संगठन का। यहाँ पर कोई जैसा जो भाजपा जातिगत की बात करती, धर्म की बात करती, इस बार यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। सीधा विकास का मुद्दा कांग्रेस लेकर जाएगी, बेरोजगारी का मुद्दा लेकर जाएगी और यहाँ पर जीतेगी कांग्रेस। बिल्कुल। तो ये है कांग्रेस के वो नेता जो लगातार बेरसिया में कांग्रेस के लिए मजबूती से काम करते हैं, मगर अब आने वाला वक्त बताएगा कि बेरसिया पर आखिरकार कौन काबिज हो पाएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 बेरसिया।